नजर अंतर्राष्ट्रीय खबर पर आपको बड़ी खबर बता दें, जहां इजराइल और ईरान के बीच में सीज फायर हुआ है। आपको बता दें कि ट्रंप ने यह बड़ा ऐलान किया है, जहां आपको यह भी जानकारी दे दें कि ईरान और इजराइल के बीच लंबे वक्त से ये जो युद्ध चल रहा था, 12 दिन से देखिए ये युद्ध चल रहा था और अब युद्ध खत्म हो गया है और संघर्ष समाप्त करने के लिए दोनों देशों को ट्रंप ने सराहा है। आपको ये भी याद होगा कि जिस तरीके से G7 समिट चल रहा था और ट्रंप उस समिट को बीच में ही छोड़कर वहां से निकल गए थे और उन्होंने साफ तौर पर ईरान को भी हिदायत दी थी और इजराइल के तरफ से देखिए उन्होंने कई बार अपनी बातों को भी रखा ट्रंप ने। लेकिन अब बड़ी खबर आपको ये दे दे, जहां पर ईरान और इजराइल इन दोनों के बीच में सीज फायर हुआ है। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी आशुतोष मिश्रा फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बड़ी खबर मिल रही है, 12 दिनों से देखिए इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था और हमने ये भी देखा था कि G7 समिट में पहुंचे थे ट्रंप, हालांकि वो बीच में ही निकल गए थे और इस मुद्दे को लेकर ट्रंप बहुत ज्यादा ही हम देख रहे थे कि वो अलर्ट मोड पर भी दिख रहे थे और अब ट्रंप ने बाकायदा इसे लेकर ऐलान भी किया है। क्या कुछ जानकारी मिल रही है इसे लेकर? बड़ी बात है और राहत की बात है, विश्व के लिए राहत की बात है कि दोनों के बीच जो संघर्ष छिड़ी हुई थी, जंग छिड़ी हुई थी, उस पर विराम लग गया। और एक बार फिर से आपको याद होगा जिस तरीके से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डोनाल्ड ट्रंप ने ही सीज फायर का ऐलान किया था सामने आकर के, ठीक उसी तरीके से इजराइल और ईरान के बीच भी जो संघर्ष विराम हुआ है, इसका ऐलान भी सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। और ये 24 घंटे का चरणबद्ध युद्ध विराम है, जिसकी मतलब अवधि जो है वो मंगलवार आधी रात से शुरू हो गई है। इसमें भी टर्म एंड कंडीशन है, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्ट लिखा है उसके मुताबिक सबसे पहले इस पर अमल करेगा ईरान, देन इस पर इजराइल अमल करेगा, यानी कि 12वें घंटे पर इजराइल युद्ध विराम शुरू करेगा और उससे पहले ईरान युद्ध विराम पर अमल शुरू करेगा। और ये पोस्ट करके उन्होंने ये भी अंदेशा जताया है, ये भी राहत के साथ भी है कि सहन शक्ति, साहस और बुद्धिमता है दोनों देशों के बीच में। दोनों देशों को सराहा है अमेरिकी राष्ट्रपति ने और ये भी उम्मीद जताई है कि आने वाले दिनों में इस तरीके से युद्ध नहीं होगा। इससे पहले आपको याद होगा कि अमेरिका की तरफ से भी ईरान पर हमले किए गए थे और जो परमाणु संयंत्र जहां पर यानी एक बंकर बना करके कई फीट नीचे परमाणु संयंत्र बनाने की बात सामने आ रही थी, उसके ठिकाने पर भारी मिसाइलें दागी गई थी और इसमें कहा जा रहा था कि जो परमाणु संयंत्र है ईरान का वो नष्ट हो गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये ईरान की तरफ से नहीं आई है। ईरान ने भी अमेरिका के एयरस्पेस पर हमला किया था, हालांकि इस हमले में बहुत ज्यादा कोई असर नहीं हुआ और ठीक उसके बाद सोमवार को ट्रंप सामने आते हैं और युद्ध विराम की बात के संकेत देते हैं और फिर सुबह ये खबर भी सामने आ जाती है ट्रंप की तरफ से कि युद्ध विराम हो गया है ईरान और इजराइल के बीच में। तो अब ये कहा जा सकता है कि जो 12 दिनों से जो जंग छिड़ी हुई थी, दोनों देशों के कई इनोसेंट लोग भी मारे गए थे, अब उस पर विराम लग गया है। इसका बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। अब आपको